सब भाई बहन हमार चर्चा सुनब और ध्यान से सुनब। शिव गुरु बाबा का जल चढ़ेने से की फल मिले छे ई कथा हम आई सुनबे छी। सब भाई बहन सुनब। देखियो एक गाँव में ब्राह्मण रही छलखिन हँ। ब्राह्मण जे रही छलखिन तो हुनका एगो बेटा छलनि हँ। बेटा का नाम छलनि वासुदेव। तो वासुदेव बुरी संगति में फंस कर हमेशा बुरे काम करे, चोरी करे, लूटपाट करे, मजरा पान पिए। एक दिन ब्राह्मण का ओकरा परिवार का पता चलले। जब जे पता चलले ई चोरी करे छे, मजरा पान करे छे, तो हुनका घर से निकाल देलके। जब घर से जे निकाल देलके तो ई बाहरे रह लगले। जब बाहर जे रह लगले तो ई और लूटपाट करे, चोरी करे, शराब पिए। तो ई बुरा काम जे करे, बुरा पाप जे ई केलके, ओहि के कर्तव्य से एकरा कोर कुष्ठी शरीर में फूटि गेलै। कोर कुष्ठी फूटि गेलै, पूरे शरीर घाव से पीज से भरि गेलै। यहाँ तक पूरे शरीर से बद्दू दिए लगले। बद्दू जे दिए लगे तो अड़ोस पड़ोस के आदमी सब कोई नहीं ओकरा ले रहे। तो ओहि गाँव में बगल में एक नदी छलै। तो नदी पर एक गाछ के तर में एगो छोटा सा कुटिया बना के ओहि में रह लगले। ओहि में रह लगले तो ओकर दासा देख कर के, ओकर दासा देख कर गाँव वाला के तरस आवे, ममत लगे। तो ओकरा सब गाँव वाला सब अपन अपन घर से ओकरा खाए ला भेज दे। ओकरा खाए ला भेज दे, वो ओते खाए, ओते रहे। सब दिन नदी में जाकर वो स्नान करे। स्नान क के एगो माटि के मटकी में जल आनि के अपन राखे, अपना पिए ला। ओहिठिना मिट्टी के तर में एक शिला छले। शिला छले, ओहि शिला पाइप के वो आनि के वो आ जल सब दिन रखे। तो होय कि ओहि शिला में से, ओहि मटकी में से जल निकल के आ शिला पर बहि जाय छले। सब दिन जल ओहि शिला पर बहि जाय छले। ओकरा एक दिन जल ल के एले, शिला पर जल रखलकै, ओकर प्राण निकलि गेलै। प्राण छूटि गेलै। प्राण जे छूटि गेलै तो जमलोक से जमदूत सब एले लै ला। जब तलिक जमदूत एले लै ला तो आकाश से खूब सुंदर से विमानो एले ओकरा लै ला। जब विमान सुंदर से ओकरा लै ले एले तो विमान में शिवदूत छले। तो जमलोक के मना केलकै कि अहाँ एकरा नहीं ल जाइयो। ई अनजाने में सही ई सत्य कामो केने छे। त ई जमदूत कहलकै से नहीं, ई सब दिन असत्य बोलने छे और लूटपाट केने छे, चोरी चपाटी केने छे, मजरा पान पीने छे। ई पूरा जिंदगी ई पाप करने छे। एकरा लो जेबे नरक में। तो शिव दूत कहलखिन नहीं, अनजाने में सही ई 1 महीना शिवलिंग पर जल चढ़ेने छे। तो ई स्वर्ग का भागादारी छे। एकरा स्वर्ग मिलबाक चाही। तो की केलक, शिवदूत सब विमान पर सुंदर से विमान पर लेलक आ लोक अपन शिवलोक में गेल। जब शिवलोक में गेल तो शिवलोक में ओतऽ हुनका वास देलकनि। तो देखियो भाई बहन, शिव पर जल चढ़ेने से शिव का
ओम नमः शिवाय जाप केने से जते पाप रहे छे सब नष्ट भ जाय छे। शिव कथा सुने के चाही और सुनाबे के भी चाही। अभियो तक जे शिव के गुरु नहीं बनेने छी तो शिव के गुरु बना लिया और ओम नमः शिवाय के जाप करू। साहब हरिंदर भैया, हमर साहब भैया सिर्फ 3 सूत्र देने छथिन। पहला सूत्र में देने छथिन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मतलब आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य को मतलब शिशु, शिशु को मतलब बच्चा, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे माता पिता हैं। तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा पर चर्चा। तो चर्चा क्या हुआ, जैसे मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, मुझ पे दया करते हैं, मुझको दया मिलता है, तो रास्ते में जाइए अनजान गुरु भाई बहन से बोलिए कि जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो उनको बोलिए, हे भैया हे दीदी शिव को गुरु बना लीजिए। वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो परमेश्वर पिता है, तो गुरु क्यों नहीं हो सकता है। तो ये होगा चर्चा, चर्चा पर चर्चा करना। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय का 108 बेर जाप करना। जिसको टाइम नहीं मिलता है तो इतना ही 3 सूत्र कर लीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा पर चर्चा करना, अनजान व्यक्ति को बताना हमने शिव को गुरु बनाए हैं, शिव को गुरु माने हैं, मुझ पे दया किए हैं, आप भी गुरु बनाइए, आप पर भी दया करेंगे। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय के 108 बेर के जाप करना है। इतना ही करके और रास्ते में चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, नमः शिवाय जाप करते रहिए। आपको कोई बुरा काम कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है तो नमः शिवाय आप जाप करते रहेंगे तो काल वो बुरा आपको नमः शिवाय का जाप असर नहीं होने देंगे, आपको कभी बुरा नहीं होगा। जो 12 से 12 आने वाला रहेगा तो छोटा सा हो करके टल जाएगा। देखिए भाई बहन, एक मैं अनुभूतियाँ बताती हूँ। मेरे हाथ में रुद्राक्ष का माला था, कंगन था, मैं 10 साल से वो कंगन पहन के रखी थी। फिर मैं पहनूंगी, मेरा भोलेनाथ पर विश्वास है। तो एक पंडित जी हमको एक रोज़ बोला कि आप पे ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपको ये रुद्राक्ष का माला जो टूट जाएगा तो उस दिन आप घर से बाहर नहीं जाइएगा, आप उस दिन घर से बाहर नहीं जाइएगा। तो उस रात में मैं सोई और मेरे हाथ से कंगन टूट गया। तो फिर सुबह हुआ तो सुबह में पूरा देखे बिछना पे मेरा कंगन सब टूट करके बिखरा हुआ है। तब पूरा कंगन मैं उठा करके रख दी। जो 1-2 रह गया था तो बच्चे लोग को मिला तो वो भी एक जगह रख दिए। तो मैं डर से पूरा दिन मैं सोचती रही क्या होने वाला है। नमः शिवाय बोलती रही, अपने भैया दीदी को बोलती रही कि भैया दीदी क्या होने वाला है, हे शिव गुरु बाबा क्या होने वाला है। मैं घर से उस दिन बाहर नहीं निकलती थी। फिर एक सहेली ने मेरा फ़ोन किया कि चलो बड़ा बाज़ार जाना है। मैं सोचे जो होने को रहेगा ना तो घर में भी होगा, और मेरे भोलेनाथ मेरा साथ है तो क्या बात है, वो जो होगा वो देख लेंगे। तो मैं उनको सहेली को मैं नहीं बताई और मैं बड़ा बाज़ार चल दी। जब मैं बड़ा बाज़ार गई तो वो भी सामान लिया, मैं भी सामान ली, और ले करके जब ऑटो पकड़ने में आ रही थी तो बहुत दूरी में एक लड़का बाइक लेके आ रहा था और मेरे हाथ में झोला था, झोला में 1000 रुपया का सामान सब था।
सिर्फ 1000 रुपया का सामान सब था, ज़्यादा नहीं था, उतना अमीर भी मैं नहीं हूँ। तो मैं देखी वो तो उतना दूर में है, तब तक मैं रोड टप जाऊंगी। तो जैसे मैं वो निकल गई, वो सहेली मेरी हमसे निकल गई आगे, और मैं पीछे रह गई। मैं थोड़ा जो आगे गई, वो बाइक वाला आ करके इतना जोर से हमको मारा, मेरा हाथ में जो सामान था वो पूरे रोड पे बिखर गया, पूरे सामान मेरा गिर गया। मैं तो देखते रह गई। मैं चुपचाप वो लड़का के तरफ मैं देख रही हूँ, अगल बगल से सब लोग आ गया, आदमी आ गया, उसको मारने लगा। तो मैं मना की, उनको कोई गलती नहीं है, उनको मत मारो, उनको नहीं मारो। तो बोला कि नहीं, जितना सामान नुकसान हुआ है ये पैसा दो, इसको पैसा 2000 रुपया। तो वो लड़का के पास में पैसा नहीं था, सिर्फ 250 रुपया था। तो वो बोल रहा था दे दो 250 रुपया इसको। तो मैं मना की, नहीं मैं पैसा नहीं लूँगी, मैं पैसा नहीं लूँगी। जो हम पे आने वाला था, जो काल था, वो मेरा चला गया। अब हमको कोई चीज़ का नहीं टेंशन है, नहीं डर है, मैं नहीं लूँगी। मैं वो लड़का से नहीं पैसा ली और नहीं कुछ उसको मारने में नहीं दी, क्योंकि हमको आने वाला था, होने वाला था, तो होना ही तो होगा। वो मेरे महादेव मेरे साथ थे, मेरे भैया दीदी देख रहे थे। मैं उनको बच्ची हूँ, मैं उनको बेटी हूँ, तो हर पल हमको देखते हैं वो, तो हमको बचा लिया। जो बहुत बड़ा संकट आने वाला था, हमको एक्सीडेंट हो जाता, मैं मर जाती, मेरा 2 बच्चा है, कौन देखता। तो ये है कि मैं पैर हमको टूट जाता, हाथ टूट जाता, मैं हॉस्पिटल में जाती, कितना खर्चा होता हमको। तो ये सब से मेरा महादेव हमको बचा लिए भाई बहन। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मेरे महादेव, मेरे परमेश्वर पिता पल पल दया करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। भाई बहन, जो अभी तक शिव को गुरु बनाए नहीं है, वो गुरु बना ले। मेरे वीडियो अच्छा लगे, मेरे बात अच्छा लगे, तो एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो शेयर करें। हर हर महादेव। मैं सभी भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना।